नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। कह राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इस जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिएगा, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से एक्सप्लेन आप करेंगे। तो आप देखिए, a+b का होल क्यूब जैसा आपको सवाल लग रहा है। तो इसका मेरे बच्चे मैंने दो प्रकार का फार्मूला आपको बताया था। पहले टाइप का फार्मूला b का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और a+b। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ माइनस है तो हर जगह केवल माइनस हो जाएगी, बस इतना अंतर होता है। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे a+b का होल क्यूब जैसा लग रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते समय इस फार्मूले का ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसका हम सलूशन लेंगे। तो बेटा सलूशन में हम क्या करेंगे, तो 2x + 1 का होल क्यूब। आप देख रहे होंगे कि a+b का होल क्यूब में क्या है, a³ + b³ + 3ab और अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में a+b है। तो यहाँ जब यहाँ लगाएंगे तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 और a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 1 और a+b, अर्थात यहाँ से 2x + 1 हो जाएगा बच्चों। अब एक बात बताओ, ये 2x का क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे 8x³ हो जाएगा +1, क्योंकि 1 का क्यूब जो है 1 ही होगा और +3 × 2 = 6x और यहाँ से 2x + 1 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इसका सलूशन देखिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा +1 + 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 12x² और +6x। अब बेटा इसको अरेंजिंग आर्डर में हम लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे 8x³ + 12x² + 6x + 1, आपका यही आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बहुत आसान है, a+b का होल क्यूब आप लगा देंगे। तो जैसे ही आप देखिए स्टेप को फॉलो करिए, a³ + b³ + 3ab और a+b। वैसे मैंने इसको a माना, इसको b माना, आप मन में मान सकते हो ये है b है। इस प्रकार से a³ + b³ + 3ab a+b, और इसको आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। अब चलिए इसका जो है हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड वाला क्या है। बच्चे आइए हम सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला देखेंगे क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब। ये बात आप देखिए, इसमें जो फार्मूला आपका लगेगा ये हर जगह माइनस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो a - b का होल क्यूब जब लगाओगे बच्चे, तो यहाँ से देखो a³ अर्थात 2a का क्यूब + b³ मैंने कह दिया। और जबकि प्लस नहीं होगा, क्योंकि a - b का होल क्यूब है, तो मैंने बताया था कि हर जगह जो है माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। तो a - b का जो होल क्यूब होगा a³ और माइनस बच्चों क्या होगा, b³ हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे। -3ab, a का मतलब क्या होगा 2a और b का मतलब क्या होगा 3b, और नेक्स्ट में जो है 2a - 3b हो जाएगा। अब इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का जो क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे सर a³ हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 = 27, तो आप कहोगे 27b³ हो जाएगा। अब यहाँ से 3 3 = 9, 9 2 = कितना होगा, तो आप कहोगे 18ab होगा, और यहाँ से 2a - 3b। बच्चे बात समझ पा रहे हो आप लोग। इसको जो है हम और भी जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो ये 27 यहाँ से b³ माइनस, अब 18 2 = कितना होगा, तो आप कहोगे 36a² होगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो बच्चे प्लस हो जाएंगे। अब 18 3 = कितना होगा, आप कहोगे 54ab² हो जाएगा। अब बेटा इसको हम क्रम से लिख दें, नहीं तो आप यहीं छोड़ दो, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये जो है 2 सवाल मैंने आपको किया, इसी प्रकार से तीसरा और चौथा भी है, ये भी हम आपको करके दिखा। चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, a+b का होल क्यूब, अर्थात यहाँ a है यहाँ b है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यही फार्मूला लग जाएगा, a³ + b³ + 3ab a+b। जब ये फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ से देखो a³ 3/2x a के स्थान पे है तो क्यूब हो जाएगा, और 1 का क्यूब
और प्लस 3ab, 3 और a के स्थान पे इतनी जो है 3/2x और इंटू बी के स्थान पे आप देख रहे होंगे 1 है और अगले में 3/2x प्लस 1 ये है। तो बच्चे अब इसका क्यूब करिए तो 3 3 या 9 3 या जो है 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8x क्यूब मिल जाएगा आपको और 1 का क्यूब 1 होगा और 3 3 या 9/2x और यहाँ से 3/2x प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ से 27/8 एक्स क्यूब मिल जाएगा आपको। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 9 3 जा कितना होगा तो आप कहोगे जो है 27 डिवाइड बाई 4 यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है बच्चे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। ये हम इसका 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी समझते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देखिए ज़रा। कह रहा है यहाँ से x -2 डिवाइड बाई 3y का होल क्यूब है। बस यहाँ अंतर क्या है, ये -b का होल क्यूब है। जब बच्चों ये -b का होल क्यूब लगाओगे तो इसमें क्या होगा तो आप कहोगे जहाँ प्लस रहा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मिलेगा x क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 3 का y क्यूब, ये हो जाएगा। आप देख रहे होंगे -3 a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2/3y, नेक्स्ट में होगा x माइनस 2/3y हो जाएगा। ये मैंने जो कर पा रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूले पे है। अगर फार्मूले आपको याद होगा तो इस प्रकार के सवाल करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चे सबसे पहले आप फार्मूले को याद रखिए और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब हो गया माइनस इसको जो 2 को 3 टाइम करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और जो 3 को जो 3 टाइम करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा और यहाँ से वाई क्यूब मिल जाएगा। अब एक बात बताओ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिला क्या कहोगे 2xy रहेगा और यहाँ x माइनस 2/3y है। अब इसको जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे आप देख रहे होंगे x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 जा जो है 4 हो जाएगा और 4/3 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। बहुत आसानी से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम बच्चे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 7 जो है किस प्रकार से इसका सलूशन। बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। तो बच्चे आइए सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। तो इसमें दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। आप क्या करिएगा आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया था कि a+b का होल क्यूब a-b का होल क्यूब, इस प्रकार की आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे और बहुत आसानी से ये मत कर दीजिएगा कि 99 में 3 बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला दे। ऐसा नहीं है, आपको आइडेंटिटीज यूज करना है। आप बिना फार्मूले का इसका सलूशन आपको नहीं देना है। तो आइए मैं इसका सलूशन लेके आता हूँ, सलूशन आपको करवाता हूँ। तो इसमें 99 है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ 99 का जो होल क्यूब है तो अगर हम 99 के होल क्यूब को अगर लिखना चाहेंगे तो 100 - 1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से बच्चे हम क्या करेंगे 99 का होल क्यूब दे रखा है सवाल में, तो इसको हमने क्या किया 100 - 1 का होल क्यूब बना दिया। तो आप बताइए 100 में अगर -1 कर दोगे तो हमें नहीं लगता इसकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। अब क्या हो जाएगा बच्चे इसको 100 को आप 1 समझ लीजिए और 1 को आप b मान के चलिए। तो अब क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, जो कि जो है हमने आपको फार्मूला ये बता रखा था कि a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है बच्चे a क्यूब -b क्यूब -3ab और a - b होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। तो आइए हम इस फार्मूले को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ये यहाँ 100 का क्यूब और -1 का क्यूब और -3 और a के स्थान पे आप देखोगे तो यहाँ से 100 × 1 होगा और यहाँ से 100 - 1 हो जाएगा। बच्चे एक बात बताओ तुम 100 का जब क्यूब करोगे तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे 100 का क्यूब का मतलब क्या होगा। तो 100 × 100 × 100 मतलब 0 कितनी टाइम आया, तो आप कहोगे सर 0 जो है इतनी टाइम आ जाएगा। देखिए एक टाइम में 2 0, दूसरे टाइम में 2 0, तीसरे टाइम में 2 0, अर्थात जो है 2 4 6 0 आपको आ जाएंगे अगर आप जो है यहाँ से हम क्यूब कर देंगे। और -1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। और तो बच्चे और माइनस इसका जब मल्टीप्लाई
करोगे 300 हो जाएगा और 100 माइनस 1 होगा। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। तो बच्चे आइए हम इसका जो कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें जो कि 6 जीरो लगा दिया -1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा जो 3 होगा, तो यहाँ से देखिए 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 300 हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। तो अब इनको जो है हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से इसका माइनस कर देंगे। जब यहाँ से माइनस करेंगे और -1 भी है तो वहाँ -1 ऐड भी हो जाएगा। तो बच्चे एक बात बताओ, तुम जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ये करके आप बताइएगा कि इसका कैलकुलेशन कितना आएगा। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका कैलकुलेशन कितना होगा ये आप सॉल्व कर क्या कर सकते हो सॉल्व। तो आपको समझ के दिक्कत हो रही होगी। तो इसमें देखिए 1 यहाँ से दिख रहे हैं ना 2 जीरो या 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो है, तब 4 जीरो तक आप जाइए। यहाँ बचा आपके पास 10, और 10 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 10 में से अगर 3 माइनस करोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से जब ये बताइए ये जो है 7 हो गया तो यहाँ बचा 9, इस प्रकार से हो जाएंगे। और मेरे बच्चे इतना तो आपने समझ लिया होगा। फिर से जो है 300 इसमें ऐड कर दोगे। जब 300 ऐड करके 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ से बताइए -1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ 970 और यहाँ से 300 -1 होगा। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर -1 करोगे तो यहाँ कितना होगा 970, अब यहाँ 2 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि 970 इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा। अगर 3 टाइम करोगे तो यही आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका जो है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 102 का होल क्यूब है। तो बच्चे अगर 102 का होल क्यूब है, इसका मतलब 100 में 2 ऐड है, तभी तो 100 + 2 मतलब 100 + 2 होगा। तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ 100 + 2 का होल क्यूब लगा दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे a + b का होल क्यूब मतलब सब प्लस हो जाएंगे, हर जगह क्या होगा प्लस ही हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो a + b का जब होल क्यूब बच्चे लगाएंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab। 3a के स्थान पे क्या होगा 100 और b के स्थान पे 2, और नेक्स्ट में क्या होगा 100 + 2 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 100 का क्यूब अब देखोगे तो वो ये देखिए जो है यहाँ से 6 टाइम हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ 00 और 100 + जो है 2 हो जाएगा। इतनी बातें आपने मेरी जो है समझ लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब यहाँ से देखिए 1 लिख के जो है 60 यहाँ लिख दीजिए आप, है ना, प्लस 8 लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ 6 लिखकर जो है आप 4 जीरो लगा दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ 12 होकर 2 जीरो हो जाएगा। अब सारी वैल्यू आप ऐड करेंगे। अगर सारी वैल्यू बच्चों ऐड करोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा। यहाँ से यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो तक आप जाइए। अब या तो आप तो यहाँ ही ऐड कर सकते हो, जैसे 1 0 और यहाँ से 0। अब यहाँ से 4 जो 0 है तो 4 0 मतलब ऐड कहाँ होगा, यहाँ होगा। 6 यहाँ आ जाएगा आपका, उसके बाद जो है यहाँ से 4 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखोगे 8 हो जाएगा। अब 12 लिख के जो है 00 हो जाएगा। आप देखिए 12 के पास जाओगे, 2 जीरो के छोड़कर ऐड कर दो, तो यहाँ से देखो 106, उसके बाद यहाँ से 00 + 8 हो जाएगा। अब फिर इसका जब सलूशन आप देखोगे तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से देखिए आपका सलूशन आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यू कैलकुलेट करते गए, 1061208 आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए अगर चाहते तो 102 में अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब ये मिलेगा, लेकिन जैसे ही आइडेंटिटीज़ का फार्मूला यूज करोगे वैसे इस प्रकार से मेरे बच्चे आंसर मिलता जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए जो है हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए बच्चे इसका हम 3rd नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। आपको देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, 998। इसका मतलब 1000 में 2 कम है। तो ये देखिए आपका क्या है 998 का होल क्यूब है बच्चे। तो इसका मतलब 100,000 - 2 का होल क्यूब लगा दो। तो यहाँ से देख के लग रहा होगा आपको कि a - b का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। तब तक इसको a मानो, इसको b मानोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका। देखो फार्मूला जब a - b का होल क्यूब लगाओगे बच्चे तो क्या होगा, a क्यूब अर्थात जो है ये
1000 का क्यूब हो जाएगा और माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब और माइनस 3ab। तो बच्चे 3 होगा, ए के स्थान पे क्या होगा, तो आप कहोगे क्या ये 1000 हो जाएगा। और 1000 के बाद आज नहीं जो हम देख लिया है ना। तो आइए बच्चे हम इसका जो है सलूशन करते हैं। तो ये देखिएगा जो 1000 से जो है आप देख रहे होंगे 2 कम है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको ए मानो, इसके बी मानो। बच्चे क्या होगा कि इसका जो क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब। इतनी बातें आप समझ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab। 3 ए के स्थान पे आप देख रहे हो 1000 होगा और यहाँ से 3ab बी के स्थान पे आपने 2 देखा, उसके बाद 1000 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी होता है। अब यहाँ से देखो ये 3 टाइम है, तो यहाँ से कितने जीरो लगेंगे, तो आप कहोगे एक टाइम के लिए 3 जीरो, फिर 3 जीरो दूसरे टाइम के लिए, फिर 3 जीरो जो है तीसरे टाइम के लिए। अगर 1000 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जीरो हो जाएगा। एक भी जीरो कम मत करिएगा, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 होकर यहाँ से 3 जीरो हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ 3 जीरो माइनस 2 हो जाएगा। एक भी जीरो अगर कम हुआ तो जान लीजिएगा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहाँ देखिए कितने जीरो हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ से मैंने जो है जीरो, देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्यों ऐसे जो है मनमानी में नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं पता है एक टाइम के लिए 3 जीरो, दूसरे टाइम के लिए 3 जीरो, तीसरे टाइम के लिए 3 जीरो, उसके बाद माइनस है बेटा 8 माइनस, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6, यहाँ 3 जीरो यहाँ 3 जीरो, इसका मतलब यहाँ से आपको मिलेगा 6 जीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 12 हो जाएगा 1 2 3 जीरो। अब देखिए मैं किस प्रकार से आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चे यहाँ से देखिए 6 जीरो है, तो इसका मतलब जब इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 2 यहाँ से देखिए 6 जीरो के बाद देखिए 2 2 4 ये 6 जीरो के बाद, इसका मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, 6 जीरो के बाद यहाँ से 10 में से अगर 6 माइनस करोगे तो बचाओ, 10 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा, 4 आ जाएगा, है ना। जब यहाँ 4 आ जाएगा उसके बाद यहाँ से बचा 9, तो ये हो जाएगा 9 बच्चे। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 9 और 1 2 3 1 2 3 इतना हो गया, ये तो माइनस हो गया। उसके बाद बच्चे अब क्या करोगे कि फिर जो है प्लस आपका जो है 12 0 0 0 माइनस 8 हो जाएगा। इतनी बात है। अब इसमें से 12 ऐड करो, जब 12 ऐड करो 3 जीरो के बाद 12 है तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 होगा 0 4 9 9, उसके बाद बच्चे यहाँ से 3 जीरो हो गया और माइनस 8 हो जाएगा। अब बताइए अगर यहाँ से 10 में से 8 घटाओगे तो बच्चे यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ बचा क्या 9, तो आप यहाँ से 9 लिखोगे, यहाँ बचा क्या 9, फिर 9 लिखोगे, यहाँ बचा 1 फिर 1 और बच्चे उसके बाद आप देख रहे होंगे 0 4 9 9। समझ पा रहे, इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए बहुत ही सूटेबल ढंग से आपका आंसर मिला। थोड़ा सा ये बड़ा था लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सब लोग कर लोगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे।